जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही स्पष्ट कर पाएंगे। नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है, तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। थे उनका चेहरा हम लोग फ़ोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। तो जाहिर सी बात है, राजधानी पटना के बेहद ही पॉश इलाका और कहा जाए तो संवेदनशील इलाका माना जाता है, जहां पे पुलिस मुख्यालय सहित मुख्यमंत्री आवास भी है। और वहीं इसी रास्ते पर एक बड़ा निजी अस्पताल पड़ता है, जहाँ पे एक इलाजरत चंदन मिश्रा नाम के कुख्यात अपराधी की इलाज के दौरान ही उसके कमरे में घुसकर 209 नंबर कमरे में घुसकर अपराधियों द्वारा गोली मारी जाती है। ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर उसे बेड पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पे राजा बाजार स्थित पटना के निजी पारस अस्पताल में इलाजरत था, जो कि बेउर जेल से हाल ही फिलहाल में पैरोल पर छूटकर पारस अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज करा रहा था, जिस दौरान अपराधियों द्वारा इसकी निर्मम हत्या कमरे में घुसकर ही कर दी जाती है। ऐसे में आला अधिकारी, बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी भी यहां पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटते हैं। घटनास्थल पर आईजी रैंक से सहित एसएसपी और थानेदार सहित यहां पे पहुंचे और तमाम बिंदुओं पर जांच की है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 गोलियां मारी गई है। चंदन मिश्रा नाम है, अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी और पटना आईजी जितेंद्र राणा ने बताया है कि ये अपराधी था और कहीं ना कहीं ये बेउर जेल से पैरोल पर छूटकर बाहर आया था और यहाँ पारस अस्पताल में इसकी इलाज चल रही थी, जिस दरमियान अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है। हालांकि इसकी हालत अभी क्रिटिकल बताई जा रही है, इलाजरत बताया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारियां मिलकर सामने आ रही है उसमें इसकी मौत बताई जा रही है। फिलहाल आधिकारिक पुष्टि यही है कि इसकी हालत जो है वो क्रिटिकल है और यहाँ इलाजरत है। आइए सीधे सुन बातें इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पटना आईजी जितेंद्र राणा सहित पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का। ये अपराधी है चंदन मिश्रा नाम से, जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं। अभी जब तक डॉक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते। अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही स्पष्ट कर पाएंगे। पटना के जो कानून व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग के अंदरूनी मामले रहे हैं या विरोधी गैंग की घटना है। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी है, क्या कौन लोग रहे हैं, तो उनको मानेंगे इसको नहीं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है।
इनका ये इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियाँ लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी। और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फ़ोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग इनका जो विरोधी ग्रुप है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फ़ोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। ये गोलियों के जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। संख्या कितनी थी सर? अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे हम लोग अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। मतलब 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पे थे उनसे पूछताछ चल रही है कि कैसे वो आए, बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल के सुरक्षा व्यवस्था पे है, इस पे भी हम लोग पता करवा रहे हैं कि उनकी मिलीभगत है कि नहीं इसमें, और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। अभी इलाजरत हैं। हॉस्पिटल से कुछ देर में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या स्थिति है उनकी। हॉस्पिटल से प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा उसमें। ये यहाँ 15 दिनों से थे यहाँ पे। इनका सजा याफ्ता है ये हत्या केस में, और इनके ऊपर इसके अलावा दर्जनों हत्या के केस है। जाहिर सी बात है, आपने सुना जिस तरह से यहाँ पे राजधानी पटना में अपराधियों का एक बार फिर से बेखौफ चेहरा देखने को मिला है। वहीं अपराधियों द्वारा एक इलाजरत अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये चंदन गिरोह का अपराधी बताया जा रहा है, जो कि बक्सर में काफी कुख्यात था, और वहीं इसकी यहाँ इलाज के दौरान में हत्या कर दी गई। फिलहाल शूटर फरार हैं। हत्यारों की तलाश पटना पुलिस की जारी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कब तक अपराधी चिन्हित हो पाते हैं और कब तक यहाँ पे अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। वैसे देखा जाए तो अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक ओर यहाँ मरीज के परिजनों की एक एक बाज़ाब्ते तलाशी लेकर अंदर दाखिल होने की अनुमति दी जाती है, वहीं अपराधी 5 की संख्या में पिस्टल हथियार के साथ अंदर पहुंचते हैं और कमरा नंबर 209 में किस तरह से एक इलाजरत व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले की तहकीकात जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट करने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4।